everyone. So after some serious topics, हमने कल मिस्टेक्स के बारे में बात की, उसके पहले ओवर थिंकिंग के बारे में बात की. आज मैं सोच रहा हूँ कुछ खुशी के बारे में बात करें. So today's mnemonic is happiness. HAPPINESS. ओके, कैमरामैन अबीर मुझे हंसाने की कोशिश करे, लेकिन मैं पूरा फोकस करने वाला हूँ और बिल्कुल नहीं हंसूंगा क्योंकि मैं हैप्पीनेस वाले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ. सो हैप्पीनेस के फायदे क्या है? हैप्पीनेस आपके डेली लाइफ में या आपके वर्क लाइफ में क्या फायदे ला सकता है और आप खुश कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स मैं दूंगा. सो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फायदा, जो लोग खुश रहते हैं, दे हैव अ हेल्दी हार्ट एंड लॉन्ग लाइफ. तो जो लोग खुश रहना पसंद करते हैं, जो ज्यादातर खुश रहते हैं, दुनिया भर में अलग अलग सर्वेस किए गए और उसमें ये साबित हुआ है कि जो लोग खुशहाल रहते हैं, जो लोग छोटी छोटी चीजों से चिढ़ते नहीं है, जो लोग हमेशा खुश रहते हैं और खुशियां बांटते हैं, ये लोगों का हार्ट, इनका दिल स्ट्रांग होता है और इनकी आयु भी लंबी होती है. देयर इज अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ. तो अगर आप लंबी लाइफ जीना चाहते हैं और अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट बीइंग हैप्पी. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो चीज आपके पास है उस पर खुश रहे. सबके पास सब कुछ नहीं होता. दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी हमेशा खुश होगा ऐसा जरूरी नहीं. लेकिन 2000 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा मकसद जिंदगी की कोई भी चीज करने का, पढ़ने का, बिजनेस करने का, कोई बड़े बड़े राज्य जीतने का, सबका पर्पज एक ही होता है, खुशी पाना. और वो 2000 साल पहले भी उतना ही सच था और आज भी उतना ही सच है. सो नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू सॉल्व. ये मैनेजरियल लाइफ में, वर्क लाइफ में आपको ये पॉइंट मिलेगा कि जो मैनेजर्स खुश होते हैं, जो टीम लीडर्स खुश होते हैं, जनरली हु आर हैप्पी, हु आर कंटेंट, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है. इवन जो स्टूडेंट्स खुश रहते हैं अपने लाइफ से, अपने लाइफ में जो चीजें मिली है, बहुत बार यंगस्टर्स कंप्लेन करते हैं मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ब्रांड नहीं, वो ब्रांड नहीं, आईफोन नहीं दिया, मुझे गेम नहीं खेलने देते, जो भी. बट अगर आप खुश रहते हो कि अरे यार, मेरे पास घर है, मेरे माँ बाप है, आई हैव फूड ऑन माई प्लेट, खुश रहोगे तो आपका दिमाग भी पढ़ाई में ज्यादा चलेगा. एंड इफ यू आर वर्किंग, आपका दिमाग बेसिकली आपके वर्क लाइफ पे ज्यादा अच्छे से चलेगा. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत बढ़ती है अगर आप खुश रहते हो. अगेन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो दुनिया भर में रिसर्च हुए हैं, वहां पर ये प्रूव हुआ है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, पी, पेन फ्री लाइफ. जो लोग अनहैप्पी होते हैं, जो लोग नाखुश रहते हैं, जो जिंदगी से हमेशा तकरार करते रहते हैं, जो हमेशा बोलते हैं मतलब बोर होते हैं, मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं. ऐसे लोगों के बॉडी में पेन ज्यादा होता है. अगर उनको बैक पेन, नेक पेन होगा तो वो ज्यादा टाइम तक टिकता है और उन्हें दर्द देता है. बट इफ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश रहते हैं और खुशहाली बांटते हो, तो याद रखिए, यू विल हैव अ पेन फ्री लाइफ. आप दर्द से दूर रहोगे, दर्द से अपने आप छुटकारा पाओगे. कोई पेन बाम या कोई बड़ी बड़ी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं. जस्ट ट्राई एंड बी हैप्पी. ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी. एंड देन प्रॉब्लम सबके लाइफ में है यार. प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में, मेरे लाइफ में, हर एक के लाइफ में. जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेकर मरने तक प्रॉब्लम्स ही है. इनफैक्ट प्रॉब्लम्स है मतलब जिंदगी है. अगर आप उसको एक्सेप्ट करके जियोगे तो आप खुश रहोगे. सो पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, तकलीफ से दूर रहना चाहते हो, तो खुश रहना सीखो. ओके, ये कोई मेडिकल साइंस वाली बात मैं झुठला नहीं रहा हूं. ऑफकोर्स अगर आपको क्रॉनिक पेन है तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, वो सब ठीक है. बट इन जनरल आपको अगर दर्द से राहत चाहिए, स्माइल, बी हैप्पी. जो आपके पास चीजें हैं उनके साथ खुश रहिए. देन देयर इज वन मोर पी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है. इनफैक्ट ऐसा अलग अलग रिसर्चेस में, सर्वेस में देखा गया है कि जो इंसान खुश रहते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका काम करने का, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है. सो 3 घंटे में अगर एक आदमी जो चिड़चिड़ा है, नाखुश है, उसका 3 घंटे में जो प्रोडक्टिविटी है, और वही टाइम में, उसी समय में जो हैप्पी मैनेजर है, हैप्पी टीम लीडर है, खुशहाल बंदा है, उसका प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा देखा गया है. ओके, एंड ये दुनिया के अलग अलग देशों में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, अलग अलग देशों में, खंडों में जब सर्वे हुआ, उस पर साबित हुआ. तो इंसान कहीं का भी हो, 200 देशों में से किसी भी देश का हो,
ये रूल्स तो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं कि अगर आप खुशहाल हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देन आई से हैप्पीनेस का अभी नेक्स्ट पॉइंट है आई। अभी एच हो गया, ए हो गया, पी हो गया, पी हो गया, अभी क्या है आई। तो आई से इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है। इम्यून सिस्टम आपने भी कोविड के दिनों में बहुत सुना रहेगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना चाहिए। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की वायरसेस और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता। तो अगर आप खुश इंसान हो तो आपके शरीर के अंदर वायरसेस को नो एंट्री का बोर्ड काफी टाइम तक देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स आप कोविड में अगर केयरलेस रहोगे, मास्क नहीं पहनोगे, सैनिटाइज नहीं करोगे तो सिर्फ खुश रहने से कोविड-19 का वायरस भागने वाला नहीं है। बट ओवरऑल अगेन पिछले कई सालों से अलग अलग सर्वे, इनफैक्ट कुछ सर्वेज तो यूएस में कुछ सर्वेज है जो 10-10 साल तक चले। तो जो लोग खुशहाल थे, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे सब्जेक्ट्स, उनके बॉडी का इम्यूनिटी लेवल इतना ज्यादा था कि उनको रोग यानी बीमारियां ज्यादा जल्दी अफेक्ट नहीं करती थी। 10 साल तक का सर्वे हुआ ऑन पीपल हु वेर हैप्पी एंड ऑल्सो जो लोग ज्यादा खुश नहीं थे। दोनों टाइप के लोगों को चेक किया गया और ये बार बार महसूस किया गया, बार बार प्रूव हुआ है कि जो इंसान खुशहाल रहते हैं उन लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, उनकी रोग प्रतिकार शक्ति काफी ज्यादा होती है और वो जनरली हेल्दी रहते हैं। ओके, सो हैप्पीनेस का आई हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एन। अब कोई बोले यार खुश कैसे रहूं, कोविड है, लॉकडाउन है, व्हाटएवर है। एक सिंपल टिप देता हूं, नेचर हील्स। एन फॉर नेचर हील्स। आप जितना निसर्ग प्रकृति के पास रहोगे, जितना आप प्रकृति के साथ रहोगे, भले आपके यहाँ पर गार्डन है वहां जाइए, आपके बालकनी में अगर आप पौधे लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, उन पौधों से बात कीजिए। यह भी प्रूव किया हुआ है कितने सौ भी रिसर्च है कि अगर आप पौधों से बात करते हैं, उनके पत्तों पर प्यार से हाथ फेरते हैं तो आपको भी खुशी मिलती है और पौधे का जो ग्रोथ है वो भी फास्ट होता है, पौधे की परवरिश अच्छे से होती है। जैसे आप छोटे बच्चे को प्यार करोगे, अपने बच्चे को लाड करोगे, वैसे आप उस पौधे को, उस प्लांट को भी लाड करो तो आपका फायदा होगा और वो पौधा भी अच्छे से बढ़ पाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप ट्रैक्स के लिए जा सकते हो, आप नेचर आउटिंग जा सकते हो, आप जंगलों में जा सकते हो, पहाड़ों पे जा सकते हो। जितना आप नेचर के नजदीक जाओगे उतना आपको फायदा होगा, अपने आप खुशी मिलेगी। As soon as you go in the middle of nature, you will have a smile on your face. बहुत बार आपने देखा रहेगा कि आप कोई पहाड़ चढ़ के जाते हो और वहां पर ऊपर जाने तक काफी तकलीफ होती है, लेकिन ऊपर जाने के बाद चेहरे पे एक स्माइल आती है क्योंकि वहां से नजारा बहुत बढ़िया दिखता है, हवा बहुत शुद्ध मिलती है। Am I right? एंड इसके अलावा हैप्पीनेस का ई बोलता है EYC, एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। अगर आपको कुछ तकलीफ है, अगर आपको किसी को कोई बात पसंद नहीं है, अगर आपको किसी को कुछ कहना है, कह दो। जो लोग अपने अंदर ये चीजें रखते हैं उनकी तबीयत जल्दी बिगड़ती है, उनका पेट साफ नहीं होता है, उनको बॉडी पेन होता है, उनको माइग्रेन जैसी बीमारियां बार बार होती है। ओके, ऐसे लोग अपने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगर एक्सप्रेशन नहीं करेंगे क्लियरली तो ऐसे लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो यू विल सी दैट ज्यादातर कौन लोग खुश होते हैं, जो क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। ऑफकोर्स दूसरों को खुश रखने में खुशी होती है, सब बराबर है, लेकिन बेसिकली आपने खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी कभी खुद खुशी करने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उस लेवल तक जाए। एंड देन द सेकेंड लास्ट पॉइंट, एस। हैप्पीनेस का पहला एस बोलता है स्ट्रेस बस्टर। अगर आप खुश रहते हो तो स्ट्रेस से दूर रहते हो। वो चिंता वाला टॉपिक लिया था 2 दिन पहले, चिंता और चिता में अनुस्वार का फर्क है। तो जो लोग चिंता करते हैं वो लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे लोग देखे मैंने जो 30 साल के होते हुए भी 50 साल की उम्र के लगते हैं, और मुझे देखो मैं 42 साल का हूं लेकिन 24 का लगता हूं। सो द पॉइंट इज गाइज, आई रिमेन हैप्पी। मैं प्रकृति में काफी टाइम बिताता हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ। हॉबीज अलग अलग डेवलप करनी चाहिए आपने, अच्छे हॉबीज जैसे रीडिंग, म्यूजिक, डांस। ओके, आपको गाना पसंद है, गाइए, और बाथरूम में गाइए। बाथरूम में डांस करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, हाँ, हड्डी टूट सकती है। सो ब्रदर, आपको गाना पसंद है, गाइए। यू नेवर नो, यू माइट फाइंड सम अमेजिंग टैलेंट्स विद इन योरसेल्फ। तो खुश रहने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है हॉबीज भी पाली। ओके, छंद म्हणतात त्याला मराठीत। एंड द लास्ट एस, सबसे आखिरी पॉइंट एस का ये है,
अगर आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं ना, स्लो डाउन। ये सिटीज में बहुत फास्ट लाइफ हम जीते हैं, बहुत फास्ट भागदौड़ वाली लाइफ हम जीते हैं। ध्यान क्या बता रहे? हाँ, सो स्लो डाउन करने से क्या होगा? इधर मेरे असिस्टेंट वियान शेटे वो मुझे बता रहे कि आप कुछ बताने को भूल रहे, बट हमारा ध्यान है। सो स्लो डाउन करने से क्या होगा? आप माइंडफुल रहना शुरू करेंगे। माइंडफुलनेस मतलब क्या कि आप हर एक छोटी छोटी चीज, मतलब अभी देखो ये जो मेरी उंगलियां खुली बंद हो रही है, ये जो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ रही है, ये जो मैं अभी थोड़ा ऐसा बैठा था सीधा हो गया, ये छोटी छोटी चीजें, जो बारिश हो रही है, इधर जो लाइट जल रही है उसका लाइट मुझे मिल रहा है, ये सब छोटी छोटी चीजें एंजॉय करने को सीखिए। आप जब माइंडफुली चीजें करते हैं, खाना खाते हो मोबाइल साइड में रख देंगे और 32 बार चबाएंगे, चलो 32 बार नहीं 15 बार चबाओ, वो माइंडफुलनेस से खाना जल्दी हजम होगा। छोटी छोटी चीजों में खुशियां आपको मिल सकेगी। सो प्लीज स्लो डाउन। ये भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। आप सुबह योगा कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वॉक के लिए जाइए, जब जब पॉसिबल हो पहाड़ चढ़िए, जब जब पॉसिबल हो आप डिटॉक्स के लिए स्विच ऑफ कर लीजिए। बारिश में भीगने का मौका मिला तो छोड़िए मत। हाँ, अगर आपको साइनस की बीमारी है तो मत कीजिए, अदरवाइज ये छोटी छोटी खुशियां लीजिए। देर आर मोमेंट्स वेर यू कैन बी हैप्पी, प्लीज उन्हें खोइए मत। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय डियर फ्रेंड्स, आप जब स्लो डाउन करते हैं ना तो आप अपने लाइफ के गिफ्ट्स अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि ये। सो गाइस, आई एम गोना एंड विद दिस। खुश रहना बहुत जरूरी है। ओके, और अगर आप अच्छे से खुश रहोगे तो बाद में खुशियां बांट भी पाओगे। तो दूसरों को खुश रखना है तो पहले सेल्फ हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। तो ये अभिरत शेटे आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं रोज। ओके, आज थैंक यू अबीर, आपने मेरा वीडियो शूट किया, और ये अबीर के ही घर पे बनी हुई स्माइली में खाने वाला हूँ। और आप भी, आशा करता हूँ ऐसे हमेशा खुश रहिए। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज टिंग बेल आइकन दबाने को भूलिए मत। ओके, मैं अभिरत शेटे आपकी इजाजत चाहता हूँ और कल मुलाकात होगी नए निमोनिक के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी।